नमस्कार मित्रों। यह कथा एक सुंदर, सती और धर्मपरायण स्त्री सावित्री की है, जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। लेकिन किस्मत ने एक मोड़ लिया जब उसके जीवन में 3 साधु प्रकट हुए। उनकी बातें और आशीर्वाद ने उसकी दुनिया ही बदल दी। आज हम उसी प्रेरणादायी कथा का स्मरण करते हैं। यह कहानी है गुरुपुर गांव की। गुरुपुर एक छोटा सा सुंदर गांव था, चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ। वहां के लोग सरल हृदय और एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी थे। इसी गांव में सावित्री नाम की स्त्री अपने पति विनीत के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। दोनों का जीवन बेहद सरल मगर प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था। सावित्री एक आदर्श पत्नी थी। वह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाती, घर का सारा काम निपटाकर अपने पति के साथ खेतों में श्रम करती। उनका जीवन मेहनत, ईमानदारी और प्रेम की नींव पर टिका था। उनके आंगन में हमेशा सुख, शांति और संतोष की महक रहती थी। पर कहते हैं ना, जीवन में सुख ज्यादा दिन टिकता नहीं। एक दिन वही हुआ जिसका डर किसी को भी नहीं था। खेत में काम करते समय विनीत को एक विषैले सांप ने डस लिया। गांव के लोग तुरंत इकट्ठा हुए, तरह तरह की जड़ी बूटियां दीं, पर दुर्भाग्य टल न सका। सांप का जहर धीरे धीरे विनीत के शरीर में फैल गया और कुछ ही घंटों में उसने अंतिम सांस ले ली। यह समाचार सुनते ही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने प्रिय पति के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर गांव की महिलाएं उसे सांत्वना देने आईं, पर उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि किसी के शब्द उसका दुख कम नहीं कर पाए। पति की मृत्यु ने उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। जो लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। कुछ तो उसकी बेबसी का मजाक भी उड़ाते। सावित्री अब अकेली रह गई थी। गांव में विधवाओं के प्रति जो रूढ़ियां और गलत धारणाएं थीं, उनका दंश उसे झेलना पड़ा। उसे अपशकुनी कहा गया, पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित कहा गया। जिन पुरुषों ने कभी उसकी गरिमा का सम्मान किया था, अब वही उसकी मजबूरी का लाभ उठाने की कोशिश करने लगे। दिन बीतते गए। सावित्री ने समय की मार सहन कर ली थी, लेकिन उसका मन भीतर से टूट चुका था। वह अपने आंगन में बैठी रहती, शून्य में ताकती। एक सांझ का समय था। आकाश सिंदूरी रंग में रंगा था। तभी उसकी दृष्टि गांव की सरहद की ओर गई। उसने देखा कि 3 प्रकाशमय आकृतियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हैं। वे 3 साधु थे, लंबी सफेद दाढ़ियां, तेजस्वी मुखमंडल और भगवा वस्त्रों में आभा बिखेरते हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान उसके द्वार पर पधारे हों। उनके चेहरे दिव्य तेज से आलोकित थे और आंखों में अपार शांति की गहराई थी। जैसे ही गांव वालों ने सुना कि 3 आर्षी उनके गांव पधारे हैं, वे सब दौड़कर उनके स्वागत में उमड़ पड़े। सभी ने आदरपूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद की याचना की। गांव के मुखिया ने विनम्र स्वर में निवेदन किया, महाराज, कृपा करके कुछ समय हमारे गांव में ठहरिए। आपके ज्ञान और आशीर्वाद की हमें अत्यंत आवश्यकता है। 3 आर्षी सहजता से मुस्कुराए और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। अभी बात चल ही रही थी कि सावित्री वहां आ पहुंची। उसकी आंखों में असंख्य प्रश्न थे और चेहरा वर्षों के कष्टों की कहानी कह रहा था। उनमें से सबसे वृद्ध और तेजस्वी आर्षी अर्षि थे। उन्होंने सावित्री को ध्यान से देखा। क्षण भर की गंभीर चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, इस स्त्री ने जीवन में अपार दुख सहन किए हैं, किंतु इसका भाग्य विलक्षण है। यह सुनकर गांव वाले विस्मित रह गए। कुछ के मन में कौतूहल था, कुछ के भीतर शंका। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। आखिर ऐसा क्या है इस स्त्री के भाग्य में? सावित्री खुद भी स्तब्ध थी। जिस समाज ने उसे अपमानित कर बहिष्कृत कर दिया था, आज वही समाज एक महान आर्षि से उसके भविष्य को सुन रहा था। उसके भीतर प्रश्नों का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह आर्षि कौन है? उन्होंने मेरे भविष्य में क्या देख लिया? क्या सचमुच मेरा जीवन बदलने वाला है? 3 आर्षि गांव के मध्य स्थित एक प्राचीन मंदिर में ठहरे। वर्षों से वह मंदिर सुनसान पड़ा था, लेकिन ऋषियों के आगमन से वहां एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। गांव वाले श्रद्धा और भक्ति से उनके प्रवचन सुनने आने लगे, किंतु सावित्री को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। हर बार जब वह द्वार तक पहुंचती, लोग उसे धिक्कार कर लौटा देते। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, सावित्री ने साहस बटोरकर मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। उसका हृदय धड़क रहा था।
लेकिन मन में एक आशा की किरण थी। क्या अर्शी मुझसे सच में मिलना चाहते हैं? क्या मुझे भी मोक्ष का अधिकार है? इन प्रश्नों के साथ वह मंदिर के भीतर प्रवेश कर गई। दीपों की मध्यम ज्योति में तीनों आर्षी ध्यान में लीन थे। सावित्री उनके समीप पहुंची तो उन्होंने एक साथ अपनी आंखें खोल दीं। क्षण भर मौन छाया रहा। फिर वशिष्ठानंद नामक आर्षी ने गंभीर स्वर में पूछा, वत्से, तुम हमसे क्या चाहती हो? सावित्री की आंखें भर आईं। कांपते स्वर में उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? देवानंद अर्ष्य मंद मुस्कुराए और बोले, यह संसार कारण और परिणाम का बंधन है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ही तुम्हारे वर्तमान जीवन को गढ़ रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, हर कर्म को नया स्वरूप दिया जा सकता है। सावित्री की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह फुसफुसाते हुए बोली, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? तब विद्वान अर्षि शरणानंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सावित्री ने निस्संकोच उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। वशिष्ठानंद ऋषि ने गंभीरता से कहा, कल सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। वहीं से तुम्हारी यात्रा आरंभ होगी। अगली सुबह यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई अपने अपने ढंग से बातें बना रहा था। कोई कहता, ऋषि उसे वरदान देंगे, तो कोई फुसफुसाता, नहीं, यह औरत गांव के लिए अशुभ है। कुछ की नजरों में दया थी, पर अधिकतर आंखों में अब भी वही पुरानी घृणा चमक रही थी। मगर सावित्री के मन में अब कोई हलचल नहीं थी। वह इन बातों से परे जा चुकी थी। रात होते ही सावित्री अकेली ही गांव की सीमा लांघ गई। घना जंगल उसके सामने पसरा था। वह निडर होकर अंदर बढ़ती गई। थोड़ी ही देर में उसे तीन छायाएं दिखाई दीं, वशिष्ठानंद, देवानंद और शरणानंद। तीनों आरक्षी चुपचाप खड़े थे। हवा में एक रहस्यमय सन्नाटा तैर रहा था, मानो पूरा जंगल उनकी मौन भाषा को समझ रहा हो। वशिष्ठानंद ने गंभीर स्वर में कहा, प्रिय, तुम्हें इस जंगल में पूरी रात अकेले रहना होगा। यदि तुम अपने डर को जीत लोगी तो पहली परीक्षा पार कर जाओगी। सावित्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ अंधकार था। पेड़ों की फुनगियां जैसे किसी रहस्य को छुपाए खड़ी थीं। उसके भीतर से एक आवाज आई, क्या मैं भाग जाऊं? लेकिन तभी शरणानंद के शब्द उसे याद आए, अगर तुम डर से हार गईं तो जीवन भर उसका पीछा करती रहोगी, लेकिन अगर जीत गईं तो डर हमेशा के लिए मिट जाएगा। सावित्री ने गहरी सांस ली। उसने हां में सिर हिलाया। अगले ही क्षण तीनों आर्षी धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। अब वह बिल्कुल अकेली थी। रात गहराती गई। पत्तों की सरसराहट अब किसी अनकहे डर में बदलने लगी। कभी किसी उल्लू की चीख, कभी हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें उसके कानों में पड़तीं। सावित्री का शरीर सिहर उठा। तभी उसे लगा कोई साया उसकी ओर बढ़ रहा है। यह कौन है? कोई जानवर या कोई आत्मा? उसके कदम पीछे हटने लगे, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, मेरा डर मेरे अंदर है, बाहर कुछ नहीं। भगवान मेरे साथ हैं। धीरे धीरे वह साया धुंधला हो गया। जैसे ही उसने अपने भीतर का डर छोड़ा, जंगल भी शांत होने लगा। सावित्री ने खुद को संभाला। उसने पूरी रात इसी तरह अपने मन के भूतों से लड़ाई लड़ी। वह डरी, कांपी, लेकिन हर बार खुद को संभालती रही। उसने भीतर जल रही उम्मीद की लौ बुझने नहीं दी। आखिरकार भोर हुई। सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी। सावित्री ने गहरी सांस ली। वह मुस्कुराई। यह मुस्कान किसी साधारण जीत की नहीं थी। यह अपने आप को जीत लेने की मुस्कान थी। तीनों आर्ष फिर उसके सामने प्रकट हुए। देवानंद ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, तुमने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव निश्चित है। सावित्री ने अब तक जीवन में कई कठिनाइयां देखी थीं। उसने अपने डर पर विजय पाई थी, पर वह जानती थी कि आगे की राह और भी कठिन होगी। वशिष्ठानंद ने गंभीर स्वर में कहा, प्रिय, तुम्हारी हिम्मत प्रशंसनीय है, लेकिन अब अगली परीक्षा का समय आ गया है, त्याग की परीक्षा। क्या तुम तैयार हो? सावित्री ने आंखें मूंद लीं। एक क्षण सोचा और फिर सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। देवानंद बोले, त्याग केवल धन या वस्त्र का नहीं होता। सच्चा त्याग वह है
जिसमें हम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को छोड़ने का साहस रखते हैं। आज तुम्हें वही करना होगा। सावित्री का मन डोल गया। उसके पास था ही क्या। फिर अचानक उसकी निगाह उस तस्वीर पर गई जो बरसों से उसकी आंखों का तसल्ली थी। उसके स्वर्गीय पति विनीत की तस्वीर। जब भी वह टूटती, वही तस्वीर उसे सहारा देती थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई। कांपती आवाज में वह बोली, क्या मुझे इसे छोड़ना होगा? शरणानंद ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह तुम्हारे हृदय के सबसे करीब है तो हां, लेकिन जब तक तुम्हारा मन पूर्ण रूप से तैयार न हो तब तक हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। सावित्री भीतर तक हिल गई। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह उसके अतीत का आखिरी धागा थी। क्या वह इसे छोड़ पाएगी? लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, यह तस्वीर उसे पीछे बांधे हुए थी। वह हर रोज उस चित्र में झांकती और उसी अधूरे प्यार की पीड़ा दोहराती। आगे बढ़ने के लिए उसे मुक्त होना ही होगा। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें पोंछीं और दृढ़ता से बोली, मैं तैयार हूं। वशिष्ठानंद ने आदेश दिया, तो फिर जाओ और इस तस्वीर को गांव के तालाब में विसर्जित कर दो। सावित्री अपने गांव लौटी। अपनी पुरानी झोपड़ी में दाखिल होकर उसने वह संदूक खोला जिसमें वह तस्वीर रखी थी। उसने उसे कांपते हाथों से निकाला और बहुत देर तक देखती रही। विनीत की मुस्कुराहट जैसे उसे फिर से जीने के लिए कह रही थी। कुछ गांव वालों ने उसे तालाब की ओर जाते देखा। लोग फुसफुसाने लगे, देखो, सावित्री पागल हो गई है, अपने पति की आखिरी निशानी को त्याग रही है। कहीं इन राशियों ने उसे बहका तो नहीं दिया। पर सावित्री अब किसी आवाज पर ध्यान नहीं दे रही थी। वह तालाब के किनारे पहुंची। पानी बिल्कुल शांत था, मानो उसकी परीक्षा देख रहा हो। उसने दोनों हाथों में तस्वीर थामी और आखिरी बार उस चेहरे को देखा जो कभी उसका संसार था। उसकी आंखों से दो बूंद आंसू गिरे, लेकिन इस बार वह रो नहीं रही थी, वह मुक्त हो रही थी। धीरे धीरे उसने तस्वीर को पानी में छोड़ दिया। जैसे ही वह तस्वीर पानी में डूबी, उसे लगा कि वर्षों पुराना कोई बोझ अचानक उतर गया। उसके भीतर एक अजीब सी हल्की हवा बहने लगी। वह भीतर से आजाद हो चुकी थी। अब वह केवल अपने भविष्य की ओर देखना चाहती थी। भविष्य की ओर निडर कदम बढ़ाती हुई सावित्री जब फिर से वन में लौटी तो देखा, तीनों आर्षि, वशिष्ठानंद, देवानंद और शरणानंद पहले से ही उसकी प्रतीक्षा में खड़े थे। उनके चेहरों पर संतोष की मधुर आभा थी, मानो उन्हें अपनी शिष्या पर गर्व हो। देवानंद ने मंद मुस्कान के साथ कहा, बेटी, तुमने त्याग की कठिन परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब तुम उन बंधनों से मुक्त हो चुकी हो जिन्होंने तुम्हें अतीत से जकड़ रखा था। सावित्री ने गहरी सांस ली। उसका मन एक नई शांति से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी पुराने भार से वह मुक्त हो गई हो। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभरी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें आत्मविश्वास और अटूट दृढ़ता की झलक थी। शरणानंद की गंभीर आवाज गूंज उठी, लेकिन अभी तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। यह परीक्षा न केवल तुम्हारी शक्ति बल्कि तुम्हारे आत्मज्ञान और सेवा भाव का भी परीक्षण करेगी। सावित्री ने बिना किसी झिझक के सिर झुकाया। उसकी आंखों में निश्चय की चमक थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। तीनों आर्ष्य उसे अपने साथ एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए जहां एक प्राचीन मंदिर स्थित था। यह वही मंदिर था जहां कभी महान तपस्वी साधना किया करते थे। अब वहां सन्नाटा पसरा था। हवा में रहस्य की गूंज और वातावरण में गहन शांति थी। मंदिर की प्राचीरों से गुजरती हवा मानो कोई पुरानी कथा सुना रही थी। वशिष्ठानंद मंदिर के द्वार पर खड़े हुए और बोले, अब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। तुमने भय और कामना का त्याग कर दिया है, लेकिन अब यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए भी जी सकती हो। सावित्री ने विनम्रता से पूछा, मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? देवानंद की आवाज गंभीर और धीमी थी। गांव में एक वृद्धा है। वह निःसहाय, बीमार और भूखी है। तुम्हें अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी, साथ ही अपना सारा भोजन भी। सावित्री एक पल को चौंक गई। उसकी झोपड़ी ही उसका एकमात्र ठिकाना थी, जहां वह रात के अंधेरे और मौसम की मार से बचती थी। अगर वह उसे छोड़ देगी तो कहां जाएगी? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, देवानंद फिर बोले, इसके बाद तुम्हें 7 दिनों तक जंगल में बिना भोजन और पानी के तप करना होगा।
यह तुम्हारे धैर्य, समर्पण और आत्मबल की अंतिम परीक्षा होगी। यदि तुम यह कर पाओगी, तभी तुम्हारी आत्मा सच्ची मुक्ति की ओर अग्रसर होगी। सावित्री के मन में हलचल मच गई। अब तक की परीक्षाएं कठिन थीं, मगर यह परीक्षा असंभव सी लग रही थी। क्या वह सचमुच अपना घर और भोजन छोड़ सकेगी? क्या वह 7 दिन तक बिना खाए पिए रह पाएगी? लेकिन तभी उसे अपने गुरुजनों के उपदेश याद आए। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। उसने आंखें बंद कीं, मन को शांत किया और फिर खुली आंखों से आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूं। फिर बिना किसी हिचक के उसने अपनी झोपड़ी उस वृद्धा को सौंप दी और अपना संपूर्ण भोजन भी दे दिया। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। वे एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, ये क्या कर रही है? अपना सब कुछ त्याग रही है? क्या यह पागल हो गई है? लेकिन सावित्री ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप जंगल की ओर बढ़ चली। उसका मन दृढ़ था, उसकी चाल स्थिर। पहले दिन की रात आई। भूख उसके शरीर को जकड़ रही थी, गला सूख रहा था, लेकिन उसने अपने विचारों को भटकने नहीं दिया। वह एक पुराने वटवृक्ष के नीचे बैठ गई और ध्यान में लीन हो गई। यह शुरुआत थी उसकी अंतिम परीक्षा की, 7 दिनों की कठोर तपस्या की। पर उसके मन में अब कोई भय नहीं था। वह जानती थी, सच्ची मुक्ति त्याग और सेवा में ही छुपी होती है। आर्या ने प्रण किया कि वह आत्मज्ञान की राह पर चलेगी। उसने नदी किनारे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यान साधना शुरू की। पहले दिन सूर्य की तपिश, भूख और प्यास ने उसे व्याकुल किया, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा। शरीर की वेदना अस्थायी है, उसने खुद से कहा। दूसरे दिन उसकी जीभ सूख गई और हाथ पैर कांपने लगे। फिर भी उसने अपनी चेतना को स्थिर रखा। तीसरे दिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चौथे दिन उसे लगा कि मृत्यु निकट है, लेकिन उसी क्षण उसे अपने गुरु की बात याद आई। सच्चा योगी वही है जो मृत्यु से भी निर्भीक हो जाए। यह सोचते ही एक नई ऊर्जा उसके भीतर बहने लगी। 5वें और 6ठे दिन तक वह शरीर के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो गई। उसे भूख, प्यास, पीड़ा का कोई अनुभव नहीं था। उसकी आत्मा एक गहरे शून्य में उतर चुकी थी, जहां केवल शांति थी। 7वें दिन सूर्योदय के समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। हवाओं में एक अलग मिठास आ गई। पत्तों की सरसराहट किसी अनसुने संगीत जैसी प्रतीत होने लगी। अचानक 3 दिव्य पुरुष, महर्षि वायुगति, जलशक्ति और अग्निदेव उसके सामने प्रकट हुए। वायुगति बोले, आर्या, तुमने आत्मनियंत्रण और तप का चरम पार कर लिया है। अब तुम केवल साधिका नहीं, बल्कि एक आर्षिका हो। जलशक्ति ने कहा, तुम्हारी साधना केवल तुम्हारी मुक्ति नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए उदाहरण बनेगी। तुम दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती हो। अग्निदेव ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और आशीर्वाद दिया, अब से तुम देवी आर्या कहलाओगी। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि समस्त पीड़ित आत्माओं का मार्गदर्शक बनेगा। उनकी वाणी के साथ ही एक सुनहरी आभा ने आर्या को घेर लिया। उसका शरीर तेजस्वी हो गया। उसके भीतर से एक दिव्य चमक फैल रही थी। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, तो वह पहले से कहीं अधिक शांत और शक्तिशाली महसूस कर रही थी। आर्या जब गांव लौटी, तो लोग उसे पहचान नहीं सके। वह अब केवल वह विधवा नहीं थी जिसे कभी सभी ने तिरस्कार किया था। उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। उसकी मुस्कान में करुणा और शक्ति दोनों समाई हुई थीं। गांव के लोग, जो कभी उससे घृणा करते थे, अब उसके चरणों में बैठकर उसका आशीर्वाद मांगने लगे। वे उसे अब मां आर्या कहकर पुकारते थे। आर्या ने गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जहां वह बच्चों को शिक्षा देती, रोगियों का उपचार करती और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती। उसका जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बन चुका था।